प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि 70% जो मिस कैरेजेस होते हैं वो इन्हीं 3 महीने में होते हैं। इसलिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इन 3 महीनों में कौन से ऐसे काम हैं जो कि आप कर सकते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको बचना चाहिए। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि इसमें बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। वो औरों के भी हैं, आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं लेकिन वो नॉर्मल होते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं उन सिम्टम्स की। सबसे पहला सिम्टम होता है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि आपको उल्टी करने का मन करता है या उल्टी होती है। ये आपको सुबह दोपहर शाम कभी भी हो सकता है और कभी कभी कितने ही पेशेंट्स में दिन भर उल्टी का उनको मन रहता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है और आप कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं तो आपके अंदर पानी की कमी हो सकती है। इसको बोलते हैं हाइपरइमेसिस ग्रेविटेरम। इसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसमें आपका बीपी भी लो हो सकता है। इसमें आपके जो हाथ पैर आपको ठंडे ठंडे पसीजे हुए से महसूस होंगे। आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। लेकिन ऐसे में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। लेकिन अगर आपको हल्की फुल्की वॉमिटिंग नौजिया रहता है, ऐसे में आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है। आपको पानी पीते रहना है, एक एक सिप करके ले लें। अगर आपको पानी अच्छा नहीं लगता है तो ऐसी चीज़ें लें जिसमें लिक्विड ज़्यादा हो, जैसे कि वाटरमेलन जूस है, उसमें थोड़ा सा नमक लगा सकते हैं, थोड़ा नींबू लगा सकते हैं। आप कोकोनट वाटर लीजिए, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो ये आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है बॉडी में वॉमिटिंग की वजह से, उसको भी पूरा करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई, ऐसे में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। हो सकता है कि आपको एडमिट करके फिर ड्रिप वगैरह लगानी पड़े। अगला लक्षण होता है कि ब्रेस्ट जो है वो थोड़े से आपको भारी भारी से महसूस होंगे, दर्द भी हो सकता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो, कुछ भी करने को दिल ना करे, ये भी नॉर्मली रहता है प्रेगनेंसी में। मूड स्विंग्स, आपको कभी कोई चीज़ अच्छी लग रही है और कभी कुछ एकदम मूड आपका ख़राब हो जा रहा है। खाने की कोई चीज़ आपको कभी कभी बहुत अच्छी लगने लग जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में खाने से आपको कभी कभी दिल नहीं करता कुछ भी खाने का। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ होना, पॉटी टाइट होना, ये भी शुरू में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपको बार बार लगता है कि आपको यूरिन करने के लिए जाना है, थोड़ा थोड़ा यूरिन करके आप आ जाते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ जो बच्चेदानी होती है वो आगे जो पेशाब की थैली है उसको प्रेस करती है, तो बार बार आपको यूरिन करने जाना होता है। अब कुछ ऐसे साइंस जो खतरे वाले होते हैं आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला साइन होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग अगर आपको कभी भी होती है पूरी प्रेगनेंसी में, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना है। दूसरा, अगर आपके पेड़ों में बहुत तेज़ दर्द होता है, तो इन दोनों साइंस अगर आपको मिलते हैं, आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। इसमें अगर आपका बच्चा नले में होता है, यानी कि यूट्रस से बाहर होता है, तो रप्चर हो सकता है, बहुत सीरियस कंडीशन हो सकती है। दूसरा, मिसकैरेज भी आपको हो सकता है। अब आते हैं बच्चे के ऊपर। यही टाइम होता है जो आपका बच्चा पूरा डेवलप होता है। बच्चे के जो सारे ऑर्गन्स होते हैं वो सारे डेवलप होने लगते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। हो सकता है वो आपके थोड़े ब्लड टेस्ट या और इन्वेस्टिगेशन हो, उनको करवाएं और वो आपकी कुछ मेडिसिन स्टार्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो होती है वो होती है फॉलिक एसिड। ये कुछ नहीं, ये बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन होता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनफैक्ट जब आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे होते हैं, आपको तब से ही इसे लेना स्टार्ट करना होता है, क्योंकि जब तक आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तब तक हमारे हिसाब से आपका 1 महीना पूरा हो चुका होता है। फॉलिक एसिड आप सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां और बहुत सारे सोर्सेज हैं उससे ले सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप फॉलिक एसिड 5 mg की एक टैबलेट आती है, ये रोज़ एक टाइम पे लेना शुरू करें। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से कभी कभी हो जाते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब एक ट्यूब समझ लीजिए जिससे बच्चे का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है। अगर इसमें फॉलिक एसिड की मात्रा पूरी नहीं होगी तो बच्चे का कभी कभी सिर नहीं होता है, कभी कभी कमर में फोड़ा होने लग जाता है, देखा होगा आपने। बाकी मेडिसिन आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग होता है कि उल्टी है तो उल्टी की दवाई दे दी, कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी दवाई दे दी। लेकिन अगर आपको कब्ज़ है तो आप फाइबर वाला डाइट लें, जैसे सैलेड है और गेहूं की रोटी है, ये सब लें। या इसबगोल वगैरह आते हैं, लैक्टोलोज आते हैं, सिरप ये मिल जाएंगे आपको, ये आप ले सकते हैं। अब प्रेगनेंसी में खाना कैसे होना चाहिए। खाना आप हेल्दी डाइट लें, थोड़ा थोड़ा खाना लें, बार बार लें, क्योंकि जो आपका एसिड बन रहा है वो उससे बार बार न्यूट्रलाइज हो सकता है।
बैलेंस डाइट होनी चाहिए इसमें, लेकिन कोशिश करें प्रोटीन थोड़ा अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि आपके बच्चे के जो है सारे ऑर्गन्स डेवलप होने के लिए उसको प्रोटीन अच्छी मात्रा में चाहिए रहता है। बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लें, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें भी आपका जो है फ्लूइड का लॉस होता है। वही बताया, जैसे अगर फ्लूइड नहीं ले जा रहे हैं तो आप नींबू पानी लीजिए। आप अगर छाछ ले सकते हैं तो इसमें पानी भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें एनर्जी भी आपको मिलेगी, प्लस आपके इसमें होता है लैक्टोबैसिलस जो आपकी गट को भी हेल्दी रखेगा, आपकी पॉटी जो है सही आएगी। वैसे आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूसेस से अगर अच्छा होता है अगर आप पूरा फ्रूट ले लें, क्योंकि फ्रूट के अंदर फाइबर भी होता है। मिल्क अगर आप ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है, इसमें कैल्शियम एडेड होता है, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, लिक्विड तो ये है ही। आप क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप पपीता, स्पेशली कच्चा पपीता बिल्कुल ना खाएं। पपीता में होता है पपेन जो कि कभी कभी कॉन्ट्रैक्शंस ले आता है, और जब बच्चे जाने में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो मिसकैरेज होने के चांस रहते हैं। दूसरा पाइनएप्पल यानी कि अनानास, इसमें होता है ब्रोमीलेन। ये बच्चेदानी के मुंह को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, जिससे बच्चा बाहर आने के चांसेस रहते हैं। अगला है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है, जो रिकमेंडेड डोज है 200 mg से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, यानी कि दिन भर की 2 कॉफ़ी। लेकिन कैफ़ीन खाली कॉफ़ी में नहीं होता है, ये आपकी चाय में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, चॉकलेट्स में, इन सब में भी रहता है। तो आप अगर चाय ज़्यादा पी रहे हैं तो कॉफ़ी कम करें, चॉकलेट ज़्यादा ले लिए तो चाय कम लें, इसका ध्यान रखें। अल्कोहल, शराब किसी हालत में नहीं लेनी है। इनफैक्ट इससे बेबी में अल्कोहलिक सिंड्रोम भी पाए गए हैं। स्मोकिंग किसी हालत में नहीं करनी है। खाना आपको बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं खाना है, कोशिश करें ब्लैंड खाना ही खाएं। देखिए, शुरू के 3 महीने इनफैक्ट आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो बातें बताई हैं उनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखें। नेक्स्ट होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते आए हैं तो आप अपनी वो एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखें। अगर कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम एक वॉक ज़रूर करें, वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर कुछ नहीं भी नहीं कर रहे हैं तो घर के काम तो आपको खुद करने ही हैं। कोशिश करें कि आप मैक्सिमम जो काम है वो खुद करते रहें। लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी या स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो जिम वाली एक्सरसाइजेस होती हैं वो सब आप शुरू के 3 महीने ना करें। एक्सरसाइज करने से आपको भी फ़ायदा है और आपके बच्चे को भी फ़ायदा है। अगर आपको जैसे ब्लीडिंग होती है या और कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें डॉक्टर ने आपको रेस्ट बताया है तो उसमें आप रेस्ट करिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक्सरसाइज करें। ट्रैवलिंग को आप अवॉइड करें शुरू के 3 महीने, और आखिर का 1 महीना कोशिश करें कि आप ट्रैवल जितना कम हो सके उतना करें। कैसे सोना चाहिए प्रेगनेंसी में? देखिए, शुरू के 3 महीने में आप किसी भी पोजीशन में सो जाइए, उससे आपके बच्चे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के पूछे ना लें। सर्दी, ज़ुकाम, बुखार कुछ भी आपको हो रहा है, जो शुरू में जो 3 महीने में बच्चा इतना नहीं बन पाता कि वो आप उस मेडिसिन को झेल सके, उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा जल्दी आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो